मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में काम करने वाली एक संस्था है जो लगातार तमाम सारी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उन पर अपनी निगाह भी रखता है। और जो शोध पद्धतियां या जो चेंजेस आ रहे हैं उनमें हमारी बड़ी तीखी निगाह रहती है। ऐसा ही जो अभी एक चिंतन है वो है रोजगार परक शिक्षण व्यवस्था, आवश्यकता और चुनौतियां। अच्छा, ये जो शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता और चुनौतियों की बात करते हैं, जो रोजगार परक शिक्षण व्यवस्था की बात करते हैं, वो इसलिए क्योंकि कई बार डिग्री में कुछ और हो रहा है, पढ़ाई में कुछ और हो रहा है, लेकिन जो अगर आप जाके फ्लोर पे देखेंगे तो वहाँ जो रोजगार की आवश्यकता या रोजगार की जो स्थिति है वो बहुत अलग है। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि नहीं, अगर आप फ्लोर पे उतर के देखिए तो प्लेसमेंट सेल में जाइए, या अगर आप किसी ऐसे बच्चे से पूछिए जिसको रोजगार चाहिए तो आपको कुछ अलग सी बात बताएगा। जबकि एनईपी या आप जब कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या जब आप प्लेसमेंट सेल पे उसको कहीं पे प्लेसमेंट करा रहे हैं तब की स्थितियाँ अलग हैं। तो ऐसे में आज जो हमारे साथ बात करने के लिए प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं, मैडम जुड़ी हुई हैं। आपका नाम डॉक्टर राजू गोयल जी होता है। आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ राजस्थान की। आपका सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैम, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं आपको कि आप हमारे साथ ये जो शिक्षण व्यवस्था चल रही है, नई जो व्यवस्था एनईपी की है या और भी तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। चाहे विषय कोई भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हिस्ट्री हो या साइंस का विषय हो, सब में एम्प्लॉयमेंट इनबिल्ट है। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो फिर बाकी शिक्षा की जरूरत नहीं है। तो आपका क्या कहना है? मैं ये आपकी जो बात है वो अपने दर्शकों तक रखना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद राजीव जी। जो आज की शिक्षा चल रही है अभी, वैसे तो जैसे हम तकनीकी शिक्षा में बात करें तो इसको व्यावसायिक परक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। जैसे हम देखते हैं अभी प्रतिस्पर्धा का बहुत माहौल है, तो प्रतिस्पर्धा में लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हो रहा है, बच्चों में केवल मार्क्स गेन करने की बात आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने, वो क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इससे आजकल आत्महत्या का माहौल बढ़ रहा है। और अगर हम देखें जैसे बढ़ती बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उस बेरोजगारी को कम करने के लिए हमें शिक्षा में कुछ बदलाव करने चाहिए। अपितु जैसे हमारी सरकार अभी काफी कोशिश कर रही है, नई शिक्षा नीति भी लाई है और इसमें जो सेमेस्टर स्कीम भी लाई है, वो सेमेस्टर स्कीम में जैसे कई सब्जेक्ट, जैसे अभी हमारे कॉलेजेस में भी सब्जेक्ट चले, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज चला है, सेमिनार्स के सब्जेक्ट चले, एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट नए शुरू किए हैं सरकार ने नई नीति के। लेकिन अभी इनको मूलभूत स्तर से, ग्राउंड स्तर से इनको उठाना ज्यादा जरूरी है। अभी सब्जेक्ट आ तो गए हैं लेकिन इस पे कार्य करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप अभी पढ़ाना, लेकिन उसके लिए पहले टीचर्स को बहुत ट्रेंड किया जाए। स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी है, इसमें एक्टिविटीज बच्चों से ऐसी एक्टिविटीज करी जाए जो कि व्यवसाय से जुड़ी हुई हो। छोटी छोटी जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनवाना, बच्चों को उनसे जोड़ना, और जैसे कुछ छोटी एक्टिविटीज जैसे नल का ही काम है, पाइप का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, जैसे कॉलेजेस के स्विच ठीक करवाना छोटा सा ही काम है, उसी को बच्चों से जोड़ा जाए। तो इससे क्या होगा कि जो शिक्षा है, थ्योरेटिकल सैद्धांतिक शिक्षा है, उसके साथ साथ में बच्चे को प्रैक्टिकल शिक्षा भी पड़ेगी। तो उससे बच्चा थोड़ा सा व्यवसाय से जुड़ेगा, उसको ये समझ आएगी कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब प्रैक्टिकली हम कैसे काम कर सकते हैं। और जैसे उद्योगों से भी हमें कनेक्ट होके, अभी क्या है कि हम केवल थ्योरेटिकल चल रहे हैं, हम जो हमारा सिलेबस है उसको उस अनुसार बना ही नहीं रहे हैं कि जो उद्योगों की डिमांड है। हमारा जब बाहर जाता है तो उस जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है उससे मीट आउट ही नहीं हो पाता है। जैसे जो हमारे अभी लैंग्वेजेस, सपोज करो मैं अगर कंप्यूटर की बात करूं, हमारे यहाँ जो लैंग्वेजेस चल रही है मान लीजिए, तो वो लैंग्वेजेस क्या है कि काफी टाइम तक रिवाइज ही नहीं होती। और जबकि जो इंडस्ट्रीज की डिमांड होती है उसमें प्रोग्रामिंग की डिमांड है, बच्चा प्रोग्रामिंग कर नहीं रहा है, उसमें प्रोग्रामिंग है नहीं, केवल थ्योरेटिकल उसको पढ़ाते जा रहे हैं। या जो आजकल नए लैंग्वेजेस चलती जाती हैं, रोज नए डेवलपमेंट होते हैं, एआई डेवलप होता है, तो हमारे सिलेबस को भी हर साल या 1.5 साल में रिवाइज करना जरूरी है। जो इंडस्ट्रीज की डिमांड होगी उसके अनुसार। जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जाएं तो हमारा पूरा सिलेबस पुराना होता है। हमारे यहाँ भी चलती है ऑटोमोबाइल, तो पूरा सिलेबस पुराना होता है, लेकिन आजकल नई चीजें आती जाती हैं।
नए व्हीकल्स आते जाते हैं, तो बच्चा जब इंडस्ट्री में जाता है, तो वो उसको मीट आउट ही नहीं कर पाता। जी, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। सही कह रही हैं। दूसरी बात ये अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉम्पीट करना है, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि स्टार्टअप खोले जाएँ, रोज़गार खोले जाएँ, स्वरोज़गार खोले जाएँ। लेकिन बच्चे को उस हिसाब से हमें जागरूक भी करना होगा कि वो उस स्वरोज़गार की तरफ बढ़े, बजाए कि खुद रोज़गार पाने के। ठीक कह रही हैं। तो उसको हमें मोटिवेट करना ज़रूरी है, उसके लिए हमें स्टार्टअप्स की नॉलेज देना ज़रूरी है कि किस तरह से एक उसमें पूरा एक नीति में, शिक्षा नीति में या हमारे सिलेबस में आना चाहिए कि बच्चे को किस तरह से स्टार्टअप के लिए मोटिवेट किया जाए या उसमें क्या-क्या परेशानी आती है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। जब बच्चे को ये मालूम ही नहीं होता है, तो वो एकदम से मार्केट में, यहाँ से जाके एकदम से मार्केट में उतर जाता है। अब एग्ज़ैक्टली। उसको पता ही नहीं है स्टार्टअप के लिए कैसे प्रोजेक्ट बनाए जाएँ। उसको कुछ पता ही नहीं है कि स्टार्टअप के लिए किस तरह से नेमिंग की जाए, किस तरह से कोई ढूँढा जाए, प्रोजेक्ट ढूँढा जाए कि किस तरह से हमें करना है। तो ये सब चीज़ें उसको मालूम नहीं है और वो सीधा मार्केट में उतर जाता है। तो जी, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कि जब हम बच्चे को बोलते तो बहुत है कि तुम स्टार्टअप खोलो, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं होता है उसके बारे में। ये सब चीज़ें मार्केट में आनी चाहिए। एक हम देखते हैं हमारे सिलेबसेस में आजकल क्या है कि बस पास होना, जी, तो रटना प्रवृत्ति ज़्यादा आ गई बच्चों में। तो उसको क्रैमिंग करते जाते हैं, रट लेते हैं और पास हो जाते हैं बस। बच्चे की भी प्रवृत्ति यही है कि भई मेरे को पास होना है सिर्फ़ और बाहर निकलना है। आप देखिएगा जैसे मैंने अभी 2-4 दिन पहले किसी से बात करी थी कि भई किसी को 8th पास कोई इलिटरेट लेडी थी उसको 8th पास कराने के लिए। जी, तो उन्होंने कहा ठीक है, आजकल तो गवर्नमेंट का रूल है 8th तो पास हो ही जाए। 8th में अगर आप एडमिशन करा दो तो उसको पास होना ही होना है। तो एक बच्चे के दिमाग में शुरू से चलता है कि उसको पास तो हो ही जाएगा। तो जी, व्हाई टू स्टडी? वो सोचता है कि मुझे स्टडी करने की ज़रूरत है क्या? मैं पास तो हो ही जाऊँगा। सही बात। तो नींव इतनी कमज़ोर हो जाती है पहले से ही। एक बच्चे के मन में थोड़ा-सा तो होना चाहिए कि मुझे मुझे एक एक लेवल तो होना चाहिए कि मुझे इतना तो पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद ही मैं 8th पास कर पाऊँगा, 7th पास कर पाऊँगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक कह रही हैं आप। शिक्षा हाँ जी, बताइए। जी, जी, नहीं सही कह रही हैं आप। जी, सहमत हूँ आपसे। शिक्षा का एक उद्देश्य भी होना चाहिए साथ-साथ में कि जो जैसे शिक्षा का उद्देश्य अभी क्या है कि केवल पास होना रह गया। पास होने के बजाय ये होना चाहिए कि विद्यार्थी की सोई हुई शक्तियाँ जगाई जाएँ। उसमें एक स्वावलंबन की भावना जागृत की जाए, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाए। उस बच्चे को ये बताया जाए कि केवल शिक्षा से केवल रोज़गार पाना ही उद्देश्य नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, वो बच्चा अगर पर्सनैलिटी वाइज़ डेवलप हो गया और अगर उसकी ग्रेड या रैंक कम भी आई है, तो भी वो मार्केट में कॉम्पीट कर सकता है। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं, जो कि बहुत टॉप रैंकर होते हैं, लेकिन मार्केट में अनसक्सेस हो जाते हैं। जबकि कम रैंक वाले, कम ग्रेड वाले भी अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो हर तरह से संपन्न है, तो वो ज़्यादा आसानी से मार्केट में कॉम्पीट कर पाता है। तो वो रोज़गार ज़्यादा अच्छे से पा पाता है। जी, बिल्कुल, सही कह रही हैं आप। हाँ, जी, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो कि हमें इसमें चेंज लाना ज़रूरी है। नहीं ठीक कह रही हैं मैम और हम इन बातों को जो है जब हमारे दर्शक देखेंगे, जानेंगे तो शायद उनको कुछ और भी नया कुछ सोचने में आए कि क्या-क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि कॉलेज स्तर पे भी कुछ करने की ज़रूरत है इसमें, रोज़गारपरक शिक्षा। बिल्कुल, मैं ये सोचती हूँ जैसे अभी अभी मैं देख रही हूँ कि सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खोले जा रहे हैं, जी, बजाए इसके कि गुणवत्ता देखने के। जी, अभी क्या है कि कई कॉलेज खोल दिए लेकिन टीचर 1 या 2 होते हैं, जी, स्टाफ 1 या 2 होता है, जी, तो क्या गुणवत्ता रह जाएगी आप बताइए उस जगह की? जी, तो हमें बजाय ज़्यादा कॉलेजेस खोलने के अगर एक भी कॉलेज है उसमें पूरा स्टाफ देके पूरी उसकी जी, गुणवत्ता बढ़ाई जाए, उस पे ध्यान दी जाए और साथ ही साथ शिक्षकों की भी गुणवत्ता बढ़ाई जाए। जी, शिक्षक उसमें ध्यान दें, उसकी नॉलेज वाइज़ और उसका सिलेबस का पूरा स्टडीज़ कराएँ। अब जी, क्या होता है शिक्षक दूसरे कामों में लग जाता है क्योंकि वहाँ पे स्टाफ नहीं है, जी, दूसरे कामों में लग जाता है तो पढ़ाई कराने की जगह शिक्षक दूसरे काम कराने लग जाता है। जी। अच्छा एक तो प्रैक्टिकल समस्या मेरे पास और भी आती है। मैं कई बार ये सोचता हूँ, कई बार ये देखता हूँ मार्केट में कि जो बच्चा है, जो आज नया जो रोज़गार पाने की तरफ जो बच्चा जा रहा है, वो क्या करता है, वो ट्रेनिंग नहीं करना चाहता। वो सोचता है उसको डिग्री मिल गई है और अभी उसको जो नौकरी मिले, वो सीधे 50,000 से मिले। जबकि बिल्कुल, एक बिल्कुल। ज़माना ऐसा हुआ करता था कि आपकी ट्रेनिंग की या आज भी इंटर्नशिप का काम इसी से है या जो सेना में भी आप जा रहे हैं तो 2 साल की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो मुझे लगता बिल्कुल, है जहाँ स्कूल को और जहाँ सरकार को खाली शिक्षण पद्धति की आवश्यकता है, वहाँ एक टीचिंग मेथड ऐसा भी बनाना चाहिए
जहाँ उस बच्चे के दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि भाई जब तुम किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो तो पहले उसके एनवायरनमेंट के यूज्ड टू हो जाओ, तब आप जो है उस काम को करेंगे तो शायद आपको भी ज़्यादा इनपुट मिलेगा। जी। बिल्कुल सही है। इसके लिए जैसे हमारे यहाँ भी हर साल ट्रेनिंग रखी भी गई है, प्रावधान भी रखा गया है, लेकिन बच्चे, ये बात सही है कि बच्चे वहां जाके केवल सर्टिफिकेट ले आते हैं। तो मैं सोचती हूँ इसके लिए या तो ये हो कि ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जाम हो, जी बिल्कुल, ट्रेनिंग के लिए कोई ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम हो कि हम उससे कुछ करवा के देखें या उसको देखें। इवन तो हमारे यहाँ भी होता है, सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार में हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बट एज यूजुअल यही होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो किसी से बना लाए, देख के बना लाए, 4 बच्चों की एक जैसी हो गई। तो उसके लिए शिक्षकों को भी अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी ध्यान से देखें और उनसे प्रैक्टिकल नॉलेज के कोई क्वेश्चंस पूछें। जैसे एक सर्वे में मैंने देखा था कि 64% हमारी आबादी का 64% जो है 15 से 59 की एज का है और 27% जनसंख्या जो है हमारी 14 साल से कम उम्र की है और 8% जो है 60 से ऊपर वाले हैं। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसको भी इन्हीं जरूरतों के अनुसार बदलना चाहिए कि जो 15 से 59 का जो है 64% आबादी वो बेरोजगार नहीं रहे, वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार पाले। और उसमें हर तरह की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। जैसे आज बच्चा जो है अधिकतर सिटी में जो भी जैसे कॉलेजेस सिटी में, वो सारे कॉलेजेस भरे हुए होते हैं और जो गांव वाले कॉलेजेस हैं या जो गांव की जगह है वो खाली होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति अभी ऐसी हो रही है कि उससे जो रोजगार मिल रहा है वो गांवों को तो मिल रहा है, सॉरी शहरों को तो मिल रहा है, लेकिन गांवों में अभी नहीं हो पा रहा, तो गांव खाली होते जा रहे हैं। जैसे अभी हम कृषि को बढ़ावा दें अगर, तो क्या होगा कि बच्चे गांवों में टिकने लगे, उन्नत किस्म की कृषि कराई जाए, टेक्निकल कृषि कराई जाए अगर, तो क्या होगा कि बच्चे गांवों में भी रुकेंगे और वहां का भी डेवलपमेंट होगा। तो कुछ ऐसी स्कीम्स लाएं कि जो गांवों में डेवलप करे, गांव के बच्चे को डेवलप करे और वहीं अपना वो रोजगार खोलने की कोशिश करें। और ये तब भी बहुत जरूरी हो गया है और तब बहुत सुलभ भी हो गया है जब टेक्नोलॉजी से हम दूर बैठे भी बात कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो वर्क फ्रॉम होम की पद्धति आई है, इस पद्धति को और थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए ताकि जो बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने घरों को छोड़ के बाहर जाते हैं व्यवसाय में और उनका घर भी डिस्टर्ब होता है और आय भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन अगर उनको मूलभूत जगह पे ही चीज़ें मिल जाए तो शायद ज़्यादा विकास की दर और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, बड़ी अच्छी बात रही मैम। कोई और संदेश आपका हो, कोई और बात हो आपके दिमाग में? जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और उन्नत भारत स्कीम चालू करी है, उन्नत भारत अभियान। उसमें क्या है, जैसे गांवों का सर्वे करा के और वहां के जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में, और वो बच्चों से ही करवाते हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें भी बच्चे गांवों का देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और वहां की समस्याएं भी बता रहे हैं और वहां के बारे में तो पर इसको हमें अभी ग्राउंड लेवल से उठाएंगे अगर हम इनको, इन स्कीम्स को, तो ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा है। और मैं आपको लगे हाथ यही बताना चाहता हूँ कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन लगातार इस तरह के कार्य करता रहता है। हमारे पास भी विभिन्न भारत का जो विभिन्न शहर हैं, भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, वहाँ से भी यदि कोई वर्क फ्रॉम होम या अपने ज़िले से ही बैठ के कुछ भी काम करना चाहेगा तो हम ऐसे तमाम छात्र छात्राओं को रोजगार देने के लिए तत्पर हैं लगातार। आपके यहाँ भी कुछ ऐसी बात होती है कि कोई बच्चा इंटर्नशिप चाहता है या कुछ उसको कोई सर्टिफिकेशन इस तरीके से चाहिए, तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन को आप रेफर कर सकती हैं। और आप जानती हैं कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन लगातार अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल का पब्लिकेशन कर रहा है, सेमिनार्स भी कर रहा है। तो आपसे बहुत ही अच्छा लगा बात करके, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक इस बात को सुन रहे होंगे वो आपकी बातों से रूबरू करेंगे, मतलब आपसे लाभ लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर मिलने का वायदा करता हूँ आपसे और धन्यवाद। पुनः मिलूंगा। आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी, नमस्कार मैम।